हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने लास्ट जूम मीटिंग लिया था। उसमें हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन ये चैप्टर के बारे में शॉर्ट में मैं इंट्रोडक्शन दिया था। आज यहाँ पर वही लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट समझना है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हम किसे कहेंगे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मतलब द प्रोडक्ट्स विच इज नथिंग बट अ फाइनल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारे बॉडी में जो कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, उसके चलते बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपायर होते हैं, उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है टॉक्सिन्स के फॉर्म में और प्रोटीन के बाय प्रोडक्ट्स, प्रोटीन के प्रोडक्ट्स ये नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। इन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए इस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैमल्स के बॉडी में, वो है किडनी। बहुत सारे दूसरे लोअर ऑर्गेनिजम्स भी है, उनका भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए। यहां पर मेरा पॉइंट वो नहीं है, मुझे जनरल डिस्कशन करना है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के चलते, केमिकल रिएक्शंस के चलते बनते रहते हैं। हम फूड मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं, उस प्रोटीन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट के डिफरेंट फॉर्म हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट हम देख सकते हैं। पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया और तीसरा है यूरिक एसिड। ये 3 मोड ऑफ एक्सक्रीशन है जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में हम देख सकते हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं प्रोटीन से, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से अमोनिया भी बनता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म which is having a mode of excretion in the form of ammonia, that organism is known as ammoniotelic organism, and the whole process is known as ammonotelism. The example of ammoniotelic organism is nothing but an aquatic organism. Freshwater aquatic organism is the core example of ammoniotelic organism. Fishes, फ्रेश वाटर एम्फीबियंस, ये सब अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स है। अमोनिया जो बनता है वो बेसिकली बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। इसे बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है। 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है, जबकि दूसरे अगर प्रोडक्ट्स देखें हम मेटाबॉलिक, तो उसमें बहुत कम वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट में जो सबसे पहली बात थी वो थी अमोनिया की। उससे अगर रिलेट करते हैं हम यूरिया को, तो अमोनिया से यूरिया में जो कन्वर्जन होता है, ऑर्गेनाइड साइकिल के हेल्प से अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन होता है। इस यूरिया का काम क्या है? ये यूरिया को बाहर से बॉडी से रिमूव करने के लिए 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें 50 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। 50 ml वाटर के थ्रू हम क्या करते हैं? अमोनिया को रिमूव करते हैं, 1 ग्राम अमोनिया को हमारे बॉडी से। यूरिया ये ज्यादातर मैमल्स में हमें देखने को मिलता है। साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर एग्जांपल्स भी मेंशन कर रहा हूं, आपने वो भी देखना है। जो मैमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हमें यूरिया का फॉर्म दिखता है एज अ मोड ऑफ एक्सक्रीशन। पानी की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्यों? तो ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। बात करते हैं यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड ये ऐसा मोड ऑफ एक्सक्रीशन है जिसमें बहुत कम वाटर रिक्वायर्ड होता है। 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी के बाहर रिमूव करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 10 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू अमोनिया। क्या रीजन है? इसका मेन रीजन है टॉक्सिसिटी। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी कम होने की वजह से उसको काफी देर तक बॉडी में रिटेन करके रखा जा सकता है, और टाइम आने पर वाटर की अवेलेबिलिटी होने के बाद वो बॉडी से बाहर रिमूव होता है।
ज्यादातर जो ड्रास्टिक इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है, जो सूखे के इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है, उनमें यूरिक एसिड का मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बहुत सारे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और बहुत सारे इंसेक्ट्स है, इसमें यूरिक एसिड सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में रिमूव होता है बॉडी के बाहर। तो बेसिकली हमने 3 मोड ऑफ एक्सक्रीशन आज डिस्कस किया है। अमोनिया किया है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इसलिए इसको वाटर रिक्वायर्ड ज्यादा है। इसीलिए अमोनिया का जो एक्सक्रीशन होता है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो वाटर में रहते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, वहां पर यूरिया भी ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं। उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो है ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोसिस और ऑस्मोलैरिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी आगे लेक्चर में, वहां पर आपको रीजन समझ में आ जाएगा। तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन में हमने देखा अमोनिया, उसके बाद देखा यूरिया। यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इसकी एग्जांपल दिया था। उसके बाद हमने देखी यूरिक एसिड। तो ये 3 टाइप के मोड ऑफ एक्सक्रीशन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। आगे का जो लेक्चर हमें डिस्कस करना है उसमें हमको डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखना है लोअर ऑर्गेनिजम्स के, और उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे ह्यूमन की कि ह्यूमन में कैसा मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है, किडनी का स्ट्रक्चर, और ये डिटेल में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझा होगा। आगे के लेक्चर के लिए तैयार रहिए। जैसे ही मैं लेक्चर ये आज का रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में देता रहूंगा। आपने लेक्चर देखना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, और जो भी डाउट हो तो मुझे डाउट पूछना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।